ओम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस योगाभ्यास के विशेष सत्र में हम मंडूकासन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से हम मंडूकासन को करें, मंडूकासन को करते हुए हमें किस किस सावधानियों को मद्देनजर रखना पड़ता है, मंडूकासन से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे अगर हम मंडूकासन का निरंतर अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम आज के पावन दिन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। आज के दिन हम गुरुओं की पूजा करते हैं, गुरुओं की आराधना करते हैं। गुरु का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊपर माना गया है। गुरु कोई भी हो सकता है, जैसे कि हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें चलना बोलना सिखाया, बाकी जो हमें स्कूल में मिले, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान अर्जित किया, वो हमारे गुरु हो गए। हमारे मित्र भी हमारे गुरु हो सकते हैं, जो हमें अच्छी राह में लेके जा रहे हैं। बाकी परमपिता परमेश्वर ईश्वर भी वो हमारे गुरु ही हैं। गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से उजाले की ओर बढ़ते हैं। इसलिए गुरुओं का ध्यान करते हुए आज के इस योगाभ्यास के विशेष सत्र को यहीं पे शुरुआत करेंगे। यहीं से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर दंडासन की पोजीशन में फैलाकर बैठ जाएं। यहीं से इसके बाद हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि वज्रासन मंडूकासन की शुरुआती स्थिति है। जिसके नीस में किसी प्रकार की कोई समस्या हो या वज्रासन में ना बैठ पाता हो, वो अपना पालती मार के बैठ जाए या कुर्सी में बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहीं से दोनों पैरों को बैंड करते हुए अपनी ओर लेके आए वज्रासन में। जो वज्रासन में कंफर्टेबल है, इस प्रकार से वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। वज्रासन में सामने से दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे, पीछे से दोनों हील्स में गैप रहेगा, हिप ऑन टू द हील्स। वज्रासन की स्थिति में कुछ क्षण तक इसी प्रकार से वज्रासन की स्थिति में बैठे रहें। किसी को किसी प्रकार की बैक पेन की समस्या हो, जो कि कुछ ज्यादा सीवियर हो, तो इसका अभ्यास अवॉइड कर सकते हैं। या किसी को पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो, पेट में किसी प्रकार की अल्सर की समस्या हो, किसी प्रकार का कोई घाव हो, ऑपरेशन हुआ हो हाल ही में 6 से 7 महीने पहले, तो वो इसका अभ्यास ना करें। 6 से 7 महीने के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहीं से इसके लिए दोनों हाथ ऊपर की ओर, अंगूठे को इस प्रकार से मुट्ठी के अंदर ले आएंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से नाभि के बगल में रख लेंगे। विशेष ध्यान देंगे अंगूठे वाला हिस्सा नाभि के बगल में रहे। कोई लोग मैंने देखा इस प्रकार से करते हैं, ये इसकी गलत स्थिति है। इस प्रकार से अंदर की ओर रखना है, गहरी लंबी सांस भरते हुए, पेट अंदर की ओर खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से सामने की ओर झुक जाएंगे। विशेष ध्यान दें, सामने की ओर ही देखें, पेट को अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करके रखें। सामान्य रूप से आराम से पेट को अंदर की ओर खींचें। ये भी नहीं कि बिल्कुल बुरी तरीके से हमने पेट को अंदर की ओर खींच लिया, उससे लाभ होने की जगह परेशानी हो सकती है। आराम से स्थिर सुखम आसना, स्थिरता के साथ सुखमय होकर आसन का अभ्यास करें। सामने की ओर देखेंगे, इसी प्रकार से कुछ क्षण तक इसी पोजीशन में बने रहेंगे। अपने पेट में हो रही धक धक को महसूस करें, नाभि में किस प्रकार से धक धक हो रही है उसे महसूस करें। मंडूकासन का पहला अभ्यास इस प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से इसी पोजीशन में बने रहें। सांस भरते ऊपर की ओर, सांस छोड़ते फिर रिलीज, दोनों हाथ घुटनों पे, कुछ क्षण तक आंखें बंद कर लेंगे। वापस से श्वासों को सामान्य करने का प्रयास करेंगे। कम से कम इसका अभ्यास 3 से 5 बार कर सकते हैं। शुरुआत में तो होल्डिंग कम ही करेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पर है तो कम से कम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें। धीरे धीरे इसी को 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5-5 मिनट तक कराते हैं विशेष रोगों में। इसके बाद इसी का एक और बार अभ्यास करेंगे। 3 बार आज हम इसके अभ्यास करेंगे। दूसरी बार अभ्यास करें, अंगूठा अंदर की ओर, मुट्ठी बंद। यहीं से दोनों हाथों को इस प्रकार से नाभि के बगल में रख लें। गहरी लंबी सांस भरते हुए पेट अंदर की ओर खींचेंगे, चेस्ट को फुलाएंगे। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे, सामने की ओर ही देखेंगे, पेट अंदर की ओर खींचा हुआ, नाभि में हो रही धक धक को महसूस करें। नासिका से श्वास लें, नासिका से श्वास छोड़ें।
इसी स्थिति में बने रहें। अपने पेट को महसूस करें, नाभि को महसूस करें, कुछ और क्षण तक, कुछ और सांसों तक। वापस से सांस भरते ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलीज कर लेंगे वापस से दोनों हाथ घुटनों पे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब हम इसके कुछ लाभों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मंडूकासन का सबसे अच्छा लाभ है डायबिटीज। डायबिटीज की समस्या का रामबाण आसन। डायबिटीज की समस्या चाहे कितनी पुरानी क्यों ना हो, हमारा शुगर लेवल कितना ही क्यों ना बढ़ गया हो, लेकिन मंडूकासन के अभ्यास मात्र से हम डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ पेट से रिलेटेड अन्य अन्य समस्या जैसे कि इंडाइजेशन की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, मंडूकासन इसमें भी लाभ देता है। इसके बाद इसका अभ्यास करेंगे अंतिम बार। वापस से अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, गहरी लंबी सांस भरेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, दोनों हाथ इस प्रकार से नाभि के बगल में। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे, सामने की ओर ही देखें। कुछ और क्षण तक, कुछ और सांसों तक होल्ड। आंखें बंद करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। नाभि में हो रही धक धक को महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से आराम आराम से धक धक हो रही है। इसके अभ्यास मात्र से हमारे पेट के हर एक अंगों को अच्छे से मसाज मिल पाती है। खासकर हमारे पैनक्रियाज एक्टिव होने लगते हैं। सांस भरते ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलीज, वापस से रिलैक्सेशन, आंखें बंद। एक अभ्यास को करने के बाद हल्का सा रिलैक्स जरूर करें ताकि श्वासों को हम सामान्य रूप से वापस से एकाग्र कर सकें, अगले अभ्यास की ओर बढ़ सके। इसी प्रकार से मंडूकासन का अभ्यास करें। इस वीडियो के माध्यम से हमने मंडूकासन के पहले वेरिएशन के ऊपर बात की है। इसके बाद हम अगली वीडियो में मंडूकासन के दूसरे वेरिएशन के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के योग सत्र को यहीं पे समाप्त कर लेंगे, अंतिम चरण की ओर लेके जाएंगे। इसी प्रकार से योगाभ्यास करेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी डिस्क्रिप्शन में अनेकों प्रकार की आपको वीडियोस मिलती रहेगी, उन्हें भी चेक करें। इसी प्रकार से हमारे साथ मिलकर योगाभ्यास का आनंद लें। ओम